up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार मेरे बाल मित्रों। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, उप विषय इकाई 1 का 2, वारिस कौन। लेखिका विभा रानी, शिक्षिका वीना मनचंदा। लेखिका परिचय। इनका जन्म 1959 को मधुबनी में हुआ। लेखिका प्रतिभाशाली व राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। इन्होंने कहानी, गीत व नाटक भी लिखे हैं और लोकगीत साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं मिथिला की लोक कथाएं, बिल टेलर की डायरी आदि। पाठ का संक्षिप्त परिचय। वारिस कौन पाठ में लेखिका यह कहना चाहती है कि हमें समय और साधनों का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। देखिए बच्चों, आपके सामने एक चित्र है। चित्र में एक राजा दिखाई दे रहा है जो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। तो इसी के माध्यम से हम पाठ वारिस कौन पढ़ेंगे। वारिस का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, जो अपने पिता की संपत्ति, धन दौलत, राजपाट को आगे बड़े ही अच्छे तरीके से संभाल सके। तो इस कहानी में एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थीं। उसने सोचा कि इन 4 बेटियों में से कौन सी बेटी बुद्धिमती होगी जिसे वह अपना राज्यपाट सौंप सकेगा। ये फैसला कैसे हो, वह इस सोच में था। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी 4 बेटियों को अपने पास बुलाया और सब बेटियों को 100-100 गेहूं के दाने दिए और कहा, तुम इन्हें अपने पास संभाल कर रख लो। 5 साल के बाद जब मैं इन गेहूं के दानों को मांगूंगा तो तुम लोग मुझे ये गेहूं के दाने वापस दे देना। गेहूं के दाने लेकर 4 बेटियां अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसने सोचा, आज के 5 साल के बाद क्या पिताजी को ये गेहूं के दानों की याद रहेगी? याद रही भी तो क्या है, मैं गेहूं के भंडार से 100 दाने लेकर उनको दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में रख लिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तो मैं उन्हें लौटा दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही, इसका क्या करूं। और चौथी बहन, वह तनिक बच्ची थी, शरारती स्वभाव की थी। गेहूं के भुने हुए दाने उसे बहुत पसंद थे। उसने उन दानों को भुनवा कर खा डाला और अपने खेल में मगन हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें ये दाने किसी मकसद से दिए हैं। मुझे उनके मकसद को पूरा करना होगा। मैं इन दानों को अपनी दूसरी बहनों की तरह सहेज कर रख देने की नहीं सोच सकती। लेकिन यदि मैंने ऐसा किया तो इन गेहूं के दानों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। वह अपने कमरे के पीछे वाली ज़मीन के पास गई। उसने उन गेहूं के दानों को उस ज़मीन में बो दिया। समय आने पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए और दाने निकल आए। राजकुमारी ने तैयार फसल के दानों में से फिर से उन्हें बो डाला। इस तरह 5 वर्षों के बाद उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल के बाद राजा ने फिर से 4 बहनों को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें गेहूं के दाने दिए थे, वो सब दाने कहाँ हैं? लेकर आओ और मुझे वापस करो। सारी राजकुमारियां अपने अपने कमरों में चली गई और थोड़ी देर के बाद सब वापस लौट आई। देखिए बच्चों, अभी यह कहानी का दूसरा भाग है। आपके सामने एक चित्र है। चित्र में एक राजा है, एक राजकुमारी है, एक रथवाहक है और पीछे लहलहाते खेत दिखाई दे रहे हैं। 5 वर्ष बीत चुके थे। राजा ने अपनी 4 राजकुमारियों को बुलाया और उन्हें कहा कि 5 वर्ष पहले मैंने तुम्हें जो 100-100 गेहूं के दाने दिए थे वो लेकर आइए। उनकी बड़ी बेटी बड़ी ही चतुर थी। वह गेहूं भंडार से 100 गनक के दाने लाकर उनके हाथ में थमा दी। दानों को पहचानते हुए राजा ने कड़कती आवाज़ में उससे कहा, क्या सचमुच ये वही गेहूं के दाने हैं जो 5 वर्ष पहले मैंने तुम्हें दिए थे? बड़ी बेटी अपने पिता की कड़क आवाज़ सुनकर डर गई
और उसने अपने पिता को सच सच बता दिया। अभी दूसरी बेटी को बुलाया गया और उसे कहा गया कि जो उसको 100 दाने दिए गए थे वो उन्हें लौटा दे। दूसरी बेटी ने अपनी संदूकची से वह मखमली की थैली निकाली और चांदी की डिबिया में रखे हुए 100 गेहूं के दाने निकालकर उन्हें दे दिए। वे दाने सड़ चुके थे, बेकार हो गए थे, व्यर्थ थे। अभी बात तीसरी बेटी पर आई। राजा ने उससे कहा कि वो 100 दाने कहाँ हैं। इसका उत्तर मैं आपको अभी नहीं दे सकती, क्योंकि पिताजी उन गेहूं को दानों को देखने के लिए आपको मेरे साथ दूर जाना होगा। राजा सोच में पड़ गया कि इसने वो दाने कहाँ छुपा के रख दिए हैं कि उन्हें दूर जाना पड़ेगा। इतने में उन्होंने अपनी सबसे छोटी नटखट बेटी को बुलाया और कहा कि जो उसे 100 गेहूं के दाने दिए थे मुझे लौटा दो। छोटी बेटी ने बड़े ही शरारती स्वभाव से पिता से कहा, क्या आप नहीं जानते, मुझे गेहूं के भुने हुए दाने बहुत पसंद है। मैंने उन दानों को भुनवा कर खा लिया। यह बोलकर वह नाचती हुई दूसरी तरफ चल दी। राजा बहुत उदास हो गया। सोचा कि मैं अपना राज्यपाट किसे संभाल लूँगा, मेरी कौन सी बेटी बुद्धिमती होगी। अभी उनकी थोड़ी सी उम्मीद अपनी तीसरी बेटी से ही थी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ उन दानों को देखने के लिए चलूँगा। दूसरा दिन हुआ। राजा ने राजकुमारी को लिया और साथ में ही अपना रथ लिया और रथवाहक को लेकर वे राजकुमारी के साथ गेहूं के दाने देखने के लिए निकल पड़े। राजकुमारी उसे अपने महल से थोड़ा दूर ले गई। राजा उसके साथ चल रहे थे और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि तुम उन 100 गेहूं को दाने को दिखाने के लिए मुझे कितने चक्कर कटवाओगी। इतने में रथ एक जगह रुका। पीछे लहलहाते खेत थे। उसने कहा, पिताजी देखिए, जो 100 गेहूं के दाने आपने मुझे दिए थे वो आपके सामने हैं। यह देखते ही राजा हैरान हो गया। खेत लहलहा रहे थे और गेहूं की बल्लियां ऐसे लगता था कि राजा को देखकर झूम रही हों और खुशी के मारे गीत गा रही हों। राजा ने उनकी तरफ देखा और कहा, क्या ये वे 100 दाने हैं जो लाखों दानों के रूप में आपके सामने हैं। बेटी ने कहा, हाँ पिताजी, जो मुझे आपने वो 100 गेहूं के दाने दिए थे, मैंने उनको इस ज़मीन में बो दिया था और जैसे ही गेहूं की बल्लियां आई थी उन दानों को निकालकर मैंने फिर से बो दिया था। इस प्रकार मैंने 100 दानों को इतने बड़े खेत में बदल डाला। यह देखते ही राजा का मन प्रसन्न हो गया। उसने अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया और उसने कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि यदि हमें कुछ संसाधन मिलते हैं तो हमें उनसे उत्तम फल प्राप्त करना चाहिए, उनका सदुपयोग करना चाहिए। अपनी श्रम, लगन और मेहनत से, पूरे दिल से, ईमानदारी से उन संसाधनों का उपयोग कर कर उत्तम से उत्तम फल प्राप्त करना चाहिए। तो बच्चों, इस पूरे वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।